मॉर्निंग बच्चों। 8th की आज वर्कशीट 7 आई है। आज डेट है 16 अक्टूबर। चलिए वर्कशीट नंबर 7 आज शुरू करते हैं। साइंस की वर्कशीट है आपकी। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, यह विषाक्त कैसे हो सकता है? विषाक्त मीन्स जहरीला। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। इंग्लिश में हम इसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने भी कई बार सुना होगा कि केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी या कई जब बाहर का आप खाना खाते हैं तो पेट में कई बार दर्द उठने लगता है, हमें उल्टी और दस्त भी उसे। अब इसमें वर्कशीट में बताया कि पिंकी के भाई ने खाया तो उसे पेट में दर्द हुआ, उल्टी और दस्त भी हुए। उसके पापा उसको फटाफट हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, यानी खाद्य विषाक्तन हो गई है। तो अब उसकी सिस्टर पिंकी क्या बोल रही है, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, यह विषाक्त कैसे हो सकता है, जहरीला कैसे हो सकता है? तो हम यही पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन के होने पर व्यक्ति के लक्षण: उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख ना लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार। ठीक है, लक्षण क्या क्या दिखते हैं? उल्टी लगती है, इसमें दस्त, पेट में दर्द उठता है, भूख नहीं लगती और बुखार भी आ जाता है। ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। मैंने आपको बताया पिछली वर्कशीट्स में किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र भी है और शत्रु भी है, कैसे हमारे भोजन को वो दूषित करते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं ई कोलाई व साल्मोनेला नामक, ये दो नाम है सूक्ष्म जीवों के इसमें दिए गए, ई कोलाई और साल्मोनेला। ये सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। और खाद्य विषाक्तन से बचने के क्या उपाय हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे भोजन को संदूषित करते हैं। भोजन में जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, कभी कभी ये जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं हमारे भोजन में, ठीक है, विषैले, और ये हमारे भोजन को जहरीला बना देते हैं, जिसे खा कर के इंसान बीमार हो जाता है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भोजन को ढक करके रखें और संदूषित होने से बचाएं। तो खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। हमेशा साफ़ व ढका हुआ खाना खाएं। दूसरा पॉइंट, खाना खाने से पहले व बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। तीसरा, सब्जियां व फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। आपको क्या बोला गया है? साफ़ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए हमें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोने चाहिए। सब्जियों और फलों को अच्छे से धो करके खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां और कच्चा मांस जो है इसे अच्छे से पका करके खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। अगर बच जाता है तो उसे फ्रिज में रखें। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देखिए। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया फूड पॉइजनिंग हम किसे कहते हैं, जब भोजन में जो सूक्ष्म जीव हैं कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि खाए जाने योग्य भोजन में सूक्ष्म जीव जो हैं जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य विषाक्तता। और ये विषाक्त भोजन खाने से मनुष्य जो है कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, या तो वो रोगी हो जाता है या कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है। या आप इसकी छोटी सी एक लाइन में इसको आंसर को लिख सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन में पनप करके भोजन में जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है और इसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? ये मैंने आपको समझाया कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो खाद्य पदार्थों में हमारे भोजन में विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, इससे ही खाद्य विषाक्तता होती है।
तो आप पहला पॉइंट तो लिखेंगे कि हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ जिससे हमारा भोजन कैसा हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और इसमें आप ये वाली लाइन भी ऐड करेंगे, ई कोलाई व साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी आप लिख लेंगे दूसरे आंसर में। तीसरा प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। जब हम विषाक्त संदूषित भोजन खाते हैं, दूषित भोजन को हम खाते हैं, तो लक्षण क्या क्या मनुष्य में दिखते हैं। तो देखिए ये लक्षण आपको दिए गए हैं, उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख ना लगना, कई बार बहुत तेज़ बुखार होना। चौथा पॉइंट क्या है, कच्ची सब्जियां व चौथा प्रश्न है, दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक हैं। तो देखिए दो सूक्ष्म जीव के नाम यहाँ दिए गए थे, ये दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिख लेना, ई कोलाई और साल्मोनेला। ठीक है। अब आपका पांचवा प्रश्न है कि इन 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो यहाँ आपको इसके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो, पहला, हमेशा साफ व ढका हुआ खाना खाएं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, सब्जियां व फलों को अच्छे से धोकर खाएं, कच्ची सब्जियां व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं, कोशिश करें हमेशा ताज़ा खाना खाएं, यदि बच जाएं तो उसे फ्रिज में रखें। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।